Hello students, today we will read exercise 1.1। तो यहाँ पहले से कुछ लिख के रख लिया हूँ मैं ताकि थोड़ा जल्दी हो सके। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें। ओके, सबसे पहले सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सेट होता है उसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं और ये होते हैं सेट के एलिमेंट। अगर अल्फ़ाबेट है तो स्मॉल में लिखेंगे ABCDE और नंबर है तो नंबर लिखेंगे। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म, सेकेंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को जैसे हैं वैसे ही लिख देते हैं, लाइक देखिएगा AEIOU, ये रोस्टर फॉर्म है। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, मीन्स सीधा एलिमेंट ना लिख के उसको हम डिफाइन करते हैं। देखिएगा जैसे एक्स सच दैट, इस मार्क को हम सच दैट पढ़ते हैं यहाँ। एक्स सच दैट, एक्स इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक, एक्स है वो वॉवेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो आप दोनों का मतलब देख रहे हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। ये रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अनदर एग्जांपल, रोस्टर फॉर्म में 0 2 4 6 8, ये मैंने कुछ एलिमेंट लिखे हैं। अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म अगर हमको लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं। एक्स सच दैट, एक्स इज इवन, यहाँ पे मैंने होल नंबर लिखा है क्योंकि होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है। एक्स इज इवन होल नंबर लेस देन 10, मीन्स 10 से कम। तो अगर आप 10 से कम इवन नंबर काउंट करेंगे अगर आप, तो क्या आएगा 0 2 4 6 8। ओके, माइनस नहीं आ सकता क्योंकि माइनस होल नंबर में माइनस इंक्लूड नहीं होता है। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। कुछ क्वेश्चन जो है वो सीधा बुक से ही कर सकते हैं, थोड़े आसान है तो हम सीधा बुक से ही उसको बता दे रहे हैं। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट्स, मतलब इसमें से कौन सा सेट है कौन सा नहीं, आपको बताना है। द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर, मैंने आपको कल पढ़ाया था, जो भी वेल डिफाइन होता है उसका सेट होता है, जो नहीं होता उसका सेट नहीं हो सकता। देखिए द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर, प्राइम इंटीजर वेल डिफाइंड है। यस, प्राइम इंटीजर वेल डिफाइंड है, आप प्राइम इंटीजर की लिस्टिंग कर सकते हो। ओके, तो ये जो है आपका सेट्स है। द कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में क्या डिफ़िकल्ट है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगर आप चार अलग अलग लोगों से पूछते हैं तो चारों के लिए जो डिफ़िकल्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। मीन्स इसको हर किसी के लिए वेल डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो ये जो है वो सेट नहीं है, ये सेट है, ये नहीं है। थर्ड, द कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। ओके, द कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन, तो बेस्ट भी क्या होगा, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा। तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी सेट्स नहीं होगा। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, मीन्स आप क्लास में जितने बॉयज़ हैं, तो अगर आप क्लास रेगुलरली जाते हो या तो आप बता सकते हो कि कितने बॉयज़ हैं। और जो कोई भी जानता है वो तो बता सकता है, मीन्स ये हर किसी के लिए अलग अलग तो होगा नहीं, तो सब बॉयज़ का नेम तो सेम आएगा। तो ये जो है वेल डिफाइंड है, मीन्स ये क्या होगा आपका सेट्स है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, करेक्ट का ओके, वेल डिफाइंड है, ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर हैविंग 31 डेज, कितने मंथ है जिसमें 31 डेज आता है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, लाइक जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर। ओके, तो ये भी वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट, नाउ द कलेक्शन ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ 30, मीन्स 30 किससे कैसे डिवाइड होती है, तो ये तो वेल डिफाइंड है ही। ओके, 30 किस नंबर से डिवाइड, जितने डिविजर है अगर आप लिखेंगे तो आपकी एक लिस्ट बनेगी जो कि वेल डिफाइंड होगी। नाउ द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर विच लाई बिटवीन 1/3 एंड 1/2, बेसिकली 1/3 एंड 1/2 के बीच इन्फिनाइट नंबर आते हैं, लेकिन इन्फिनाइट नंबर है मीन्स क्या है, उसको हम पता तो कर सकते हैं, वेल डिफाइंड तो है। ओके, तो ये जो होगा आपका सेट में आएगा। द कलेक्शन ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 210, यस ये भी वेल डिफाइंड है, सेट्स है। द कलेक्शन ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन, मीन्स इसका अगर आप रूट निकालते हैं तो आप प्राइम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके आप रूट निकाल सकते हो, आपके दो आंसर आएंगे, दो आए या फिर मैनी आए जो भी, उस केस में क्या है, इसका भी एक यूनिक सोल्यूशन होगा। तो ये भी जो है सेट्स है। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। इसे कॉपी में करता हूँ मैं।
ओके 2 राइट द फॉलोइंग, देख लेंगे, राइटिंग जल्दी लिख रहा हूँ थोड़ा मैं, इन रोस्टर फॉर्म। ओके, तो इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, बहुत आसान है। पर x such that x is an integer and x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। ओके, तो x क्या है, एक इंटीजर है और उसकी वैल्यू किससे दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0 से दी हुई है। ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो आप इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसके हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर। ओके, ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे -2 आए और प्लस या माइनस करने पे 1 आए, तो नंबर होगा 2 माइनस 1। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो -2 आएगा और प्लस माइनस करते हो तो 1 आएगा। इसे हमने 10th में सभी ने पढ़ रखा है। x कॉमन निकलेगा, -1 को कुछ कॉमन नहीं, -1 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2 x माइनस 1 इक्वल टू में 0 चल रहा था। ओके, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1 इधर आएगा तो +1। क्लियर? तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, -2 एंड 1। क्लियर है सभी को? ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड। ओके, x such that x is a positive integer। ओके, वी ऑल नो इंटीजर में भी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। ओके, तो पॉजिटिव इंटीजर अपने को लेना है। एंड कंडीशन दी हुई है एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, एक्स स्क्वायर जो है वो 40 से कम होना चाहिए। ओके, तो बहुत आसान है, पहले तो पॉजिटिव इंटीजर लेना है हमको। ओके, देन इट मे बी 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि एक्स स्क्वायर जो होता है वो 40 से कम होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 5, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। नाउ 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। मतलब ये यहाँ से कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, 7 यहाँ से आउट हो जाएगा, 7 से अधिक हो ही नहीं सकता, 40 से छोटा होना चाहिए स्क्वायर। नंबर हमको क्या मिल गए, तो रोस्टर फॉर्म में यहाँ लिख सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6। ओके, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म था, ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर लेस देन 25। मतलब 25 से कम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जानते हैं सभी क्या होता है। ओके, प्राइम और कंपोजिट नंबर छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा था। ये बेसिकली ऐसे नंबर होते हैं जो खुद से ही बस डिवाइड होते हैं, मीन्स खुद से डिवाइड होंगे या तो 1 से डिवाइड होंगे। लाइक देखिएगा 2 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो 2 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो या तो ये 2 से ही डिवाइड होगा या तो 1 से ही डिवाइड करेगा, तो ये प्राइम है। 3 को अगर आप डिवाइड करेंगे या तो 3 से होगा या तो 1 से होगा, और किसी से नहीं होगा, ये प्राइम है। 4 देखिए, 4 जो होता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, ये प्राइम नहीं है। 5 भी बस 5 से ही होता है, 1 को हम लोग 1 को छोड़ देते हैं, तो ये प्राइम है। 6 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, तो ये प्राइम नहीं है। बेसिकली जिसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं आगे तक, वो जो होता है आपका प्राइम नंबर होता है, जिसका नहीं निकाल सकते वो प्राइम नंबर नहीं होता है। ओके, तो कौन कौन से नंबर होंगे इसका प्राइम नंबर नहीं होगा, 2 3 5 फिर 7 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 9 के फैक्टर होते हैं 10 भी, 11। अंडरस्टैंड?
13, 15, 16, 17, फिर 18 होता है 19, फिर 20, 21, 22, 23। ओके, फिर इसके आगे भी जाएगा 26, 27, 29 है इसके बाद। लेकिन हम लोगों को क्या बोला, लेस देन 25, तो हम लोग 25 से कम लेंगे। ओके, तो अब इसके रोस्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे, और एक बात यहाँ और ध्यान रखेंगे कि इसमें ऑड बोला रहा तो हम लोग 2 को भी हम लोग नहीं लेंगे। तो कौन कौन से नंबर आ गए, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ओके ओके, क्लियर है सभी को? कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा, जैसे कि प्राइम नंबर क्या होता है, किसी को डाउट हो अभी भी तो वो पूछ सकता है, उसको बता दूंगा मैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, here b is equal to x such that x belong to n, n मीन्स नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जानते हैं, 1, 2, 0 और माइनस इंक्लूड नहीं होते इसमें। इस साइन को बिलोंग टू पढ़ते हैं, एंड x इज इक्वल टू n का क्यूब। तो ये देखिए बेसिकली ये बहुत आसान है। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, b इज इक्वल टू एक्स जो है सभी नेचुरल नंबर है, और एक्स इक्वल टू क्या, एन का क्यूब। तो अगर आप नेचुरल नंबर 1 रखते हो तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा, 2 रखोगे तो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, करते करते नेचुरल नंबर तो इन्फिनाइट तक जाता है, तो ये भी क्या होगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं 5, सी इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ओके, इसे भी लिख सकते हैं, ये भी आसान है बहुत ही। रोस्टर फॉर्म में आप बेसिकली सभी वर्ड को लिख देंगे, सी इक्वल टू ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, सभी लेटर्स को लिख देंगे। सॉरी, यहाँ पर टी है फर्स्ट। आप एक बात याद रखें, जो एक बार आ गया वो लेटर दोबारा रिपीट नहीं होगा। टी, आर, आई, जी, ओ, एन, फिर ओ रिपीट हो रहा है छोड़ देंगे, एम, ई, टी रिपीट हो रहा है छोड़ देंगे, आर, सॉरी आर भी रिपीट हो रहा है छोड़ देंगे, वाई। ओके, क्लियर है सभी को? ये इसका रोस्टर फॉर्म हो। नाउ 6 नंबर, एस गिवन, एस इक्वल टू, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, एक्स बिलोंग टू एन मीन्स नेचुरल नंबर सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर बिटवीन, ठीक है, एक्स में बी मोर देन 10 बट लेस देन 20। ये आपको कंडीशन दी गई है, आपको इसका सेट बिल्ड सॉरी रोस्टर फॉर्म लिखना है। बहुत ही सिंपल है। ओके, तो नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1, 2, 1 से स्टार्ट होता है, 1 से इन्फिनिटी तक। लेकिन हमें यहाँ क्या लिखना है, 10 से बड़ा। ओके, यहाँ पर लगा हुआ है एक्स जो है वो बड़ा है 10 से, ग्रेटर देन 10 मीन्स 10 से बड़ा नेचुरल नंबर और 20 से छोटा नेचुरल नंबर। आसान है, सभी नंबर आते हैं। अच्छा, अरे सॉरी प्राइम था, इसको क्या करूँ मैं, ओके सॉरी, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था मैं। एस, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर। यहाँ पर एक्स जो है वो प्राइम नंबर है, किससे किसके बीच में, 10 से 20 के बीच में। तो बहुत सिंपल है, 10 से 20 के बीच में प्राइम नंबर कितने होंगे, अब पहले भी कर चुके हैं प्राइम नंबर वाला। 11, 12 प्राइम नहीं है, याद रखेंगे जिसका फैक्टर हो सकता है वो प्राइम नहीं होता है, ठीक है। 13 नहीं हो सकता फैक्टर, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16, 17, फिर 18, 19। ओके, फिर 20 से अधिक तो हमको लेना ही नहीं है, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म आ गया। सभी को क्लियर है?
ओके, नाउ सेवन्थ नंबर देखिएगा, सी इक्वल टू एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन एक्स। ओके, आपको यहाँ पर देख के कुछ अजीब लग रहा है? जो एक्स है वो एक्स से बड़ा है, इज इट पॉसिबल? नो, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप कोई ऐसा नंबर ले जो खुद से बड़ा हो, तो यहाँ पर क्या होगा? तो रोस्टर फॉर्म इसका हो जाएगा सी इक्वल टू एम्प्टी सेट या नल सेट बोलते हैं। या तो इसको आप कर्ली ब्रैकेट से ऐसे बना सकते हो, या फिर आप सिंपली इसको ऐसे शो कर सकते हो। दोनों में से कोई एक करोगे। आप सी इक्वल टू ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। एम्प्टी सेट लिखने का ये तरीका है, मीन्स इसमें कोई नंबर नहीं आएंगे, खाली रहेगा ये। ओके, नेक्स्ट 8th नंबर, डी इक्वल टू एक्स such that x is an integer and x minus 3 less than 8, x minus 3 is less than 8। ओके ओके, तो आप कंडीशन देख रहे हैं, x जो है वो इंटीजर में नेगेटिव भी नंबर हो सकता है इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव भी हो सकता है, ओके, जीरो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि जो x माइनस 3 का जो मॉड है वो 8 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर मॉड का मतलब जान लें आप। मॉड में अगर आप कोई भी सॉल्यूशन करते हैं तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आता है, प्लस माइनस दोनों में से कोई भी एक मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा, अगर मैं 2 - 3 करूँ तो आपको पता है -1 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मॉड लगा है मीन्स -1 को हम +1 मान सकते हैं। मॉड का ये मतलब होता है। ओके, तो अब कंडीशन हम लोग सेट करके देखते हैं। एक्स की वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूँ, कितनी भी रख सकता हूँ, लाइक -7 -6, आगे भी जा सकते हैं बट -7 से ले रहा हूँ मैं। -5 -3 -2 now -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं बता रहा हूँ बस, बेसिकली अभी ये नंबर सेलेक्ट नहीं किया हूँ, ये नंबर आप कितना भी ले जा सकते हैं। अब देखिएगा होगा क्या, कंडीशन कैसे पुटअप करेंगे। अगर मैं 7 पुटअप करता हूँ, यहाँ पे देखिए मॉड -7 सॉरी -7 -3, तो 7 और 3 क्या होगा, 10 -10। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, मॉड में अगर माइनस होता है तो उसको हम क्या मान सकते हैं, +10। तो क्या 8 से कम है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, तो -7 हमारा नंबर नहीं हो सकता। -7 से आप आगे कितना भी चले जाओ नंबर नहीं हो सकता। ओके, सिमिलरली -6 -3 -9 आएगा, पर बेसिकली हम उसको 9 मान लेंगे। ये भी 8 से बड़ा है, मतलब ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। -5 लेंगे तो -5 -3 -8, ठीक है, -8 को कर, तो 8 से छोटा हो सकता है क्या? नहीं, बराबर है, बट ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है क्योंकि यहाँ पे 8 को 8 से छोटा बताया, तो -5 भी सही नहीं। अब अगर मैं, सॉरी यहाँ -4 नहीं लिखा है मैंने, ओके, -4 लेता हूँ तो -4 -3, ओके, 4 और माइनस माइनस प्लस होगा, 4 3 7, ओके, तो मॉड 7 को हम +7 मान सकते हैं। ओके, 7 कम है 8 से, यस, मीन्स -4 हमारा इंक्लूड होगा रोस्टर फॉर्म में। ठीक, बेसिकली अगर आप -3 लेते हो तो 6 आएगा, प्लस, ओके, +6 हो जाएगा जो कि 8 से कम है, हाँ है, तो ये भी इंक्लूड होगा। आ रहा है सभी को समझ में? मैं रोस्टर फॉर्म लिखता हूँ सीधा, तो क्या कहाँ से इंक्लूड होना, -4 -3, अगर -2 रखेंगे तो -2 और -3 क्या हो जाएगा, -5, मीन्स 5 जो कि छोटा ही होगा, -2 -1 0 1 2, क्योंकि अगर आप मान लीजिए 1 -3 करते हैं तो 2 आएगा, -2, लेकिन -2 को +2 मान सकते हो आप। तो क्या है, 8 से क्या है फिर भी छोटा है, तो 1 भी का कंडीशन भी ट्रू है, 2 का कंडीशन भी ट्रू है। 3 4 5 6 7, आप कुछ भी रख के देख लीजिए ना, 7 -3 क्या आएगा, 4 आएगा।
4 छोटा है 8 से, हाँ छोटा है। अगर प्लस रहेगा तो उसको प्लस ही छोड़ते हैं, बस माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं, याद रखेंगे मोड में। 4 5 6 7 8 9 10, ओके, बस 10 तक जाएगा हमारा रोस्टर फॉर्म में। अगर मैं 11 रखूँ तो क्या होगा देखिएगा, 11 - 3, 11 - 3 होगा 8, तो 8 8 ये कंडीशन ट्रू हो सकती है क्या? 8 8 से छोटा हो सकता है? नहीं। 11 से बड़ा भी रखूँगा तो मैं 9 आएगा, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो हमारा रोस्टर फॉर्म हमको मिल गया, -4 टू 10 तक, क्योंकि इतने में ही क्या हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। कोई डाउट होगा तो उसके बाद पूछेगा।